हाँ जी मेरे भाइयों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सबका एक और नई फ्रेश वीडियो में। लगभग 7-8 दिन या फिर 5-6 दिन आप बोल सकते हो बाकी रह गए आईपीएल स्टार्ट होने में। आईपीएल 2025, ठीक है। तो भाई जब भी आईपीएल का टाइम आता है, मतलब कि आईपीएल का कोई स्टार्टिंग फेज होता है, आईपीएल का आगाज़ होता है, तब ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो भाई फैंटेसी में पहली बार अपना कदम रखते हैं, ठीक है। कि उसको शायद मालूम ही ना हो कि फैंटेसी किस तरह से खेलनी है, बस सुना होता है कि भाई फैंटेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो भाई उन लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई फैंटेसी अगर आप खेल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा कि अगर उस रूल्स को, मतलब कि उस स्ट्रेटेजी को आप अपने खेलने के तरीके के अंदर डालते हो, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि आपके जीतने के चांसेस, या फिर आप जो जीत रहे हो उससे ज़्यादा जीतने के चांसेस आपके 90% बन जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे 4 से 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा, मतलब कि ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने खेलने के तरीके में। तो भाई जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि फैंटेसी का नॉलेज नहीं है, पहली बार कदम रख रहे हैं, पहले बार ड्रीम 11 खेल रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो ध्यान से, आराम से, एक शांति से मैं आपको जो जो चीज़ यहाँ पे समझाऊँ वो सुनना, और जो लोग रेगुलर खेलते हैं वो भी सुन ही लेना, क्योंकि उसका भी फायदा ही होगा, कुछ ना कुछ तो वो लोग भी सीख कर जाएंगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबको, जितने भी लोग नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में एक लाइक और कमेंट भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ढेर सारे वीडियो मिलते रहेंगे। साथ में आईपीएल के जितने भी मैचेस हैं वो मैचेस के भी, स्मॉल लीग के और ग्रैंड लीग के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो मैं भाई पहली आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जो पहला रूल्स है कि भाई वो है इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट को लेकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, किसी के पास 1,000 रुपये, किसी का 10,000 रुपये, कोई हाई इन्वेस्टर के उसके पास 1,00,000 रुपये, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है, सपोज समझ लो कि आपका इन्वेस्टमेंट आप 50,000 रुपये लेकर आप आईपीएल खेलने वाले हो, कि भाई जब तक ये 50,000 रुपये, तब तक हम इन रुपये से पूरी आईपीएल खेलेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल चीज़ समझाऊँ, आपको उसके 10 हिस्से कर लेने, समझ रहे हो। 50,000 रुपये, तो आपको उसके 10 हिस्से कर लेने, 5-5 हज़ार के। आपका बजट 1,00,000 का है, तो आपको 10-10 हज़ार के 10 हिस्से कर लेने। एक मैच में एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट करना है आपको, भले ही आप एक मैच हार जाओ, दूसरी मैच हार जाओ, तीसरी मैच हार जाओ, चौथे में भी आपका इन्वेस्टमेंट जिस तरह का था वही इन्वेस्टमेंट आपको करना है। और दूसरी बात भाई, अगर आप हार रहे हो या फिर जीत रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी प्रकार के चेंजेस नहीं आने चाहिए। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पहले मैच में 10,000, 1,00,000 वाला बंदा 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरे दिन भी 10,000 का करता है। अगर वो 2 दिन हार गया तो अपना आपा खो बैठेगा, मतलब कि उसका पेशेंस हो वहाँ पे ब्रोक हो जाएगा, और वो सीधा ही 40-50 हज़ार रुपये डाल देगा वहाँ पे। अरे भाई, आप 2 मैच हारे हो तो तीसरा मैच भी हार सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की गारंटी नहीं है, आप ना ही भगवान हो ना ही मैं भगवान हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान कोई भी मैच में हार सकता है, इतने बड़े स्टार लीजेंड प्लेयर्स भी अगर अपना मैच हार सकते हैं, ठीक है, तो आप भी हार सकते हो। तो आपको ये कभी नहीं करना है, एक मैच में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 हिस्सों में वही इन्वेस्टमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। भले ही आप 2-3 मैच हार जाओ, लेकिन एट ऑफ द एंड आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे इन्वेस्टमेंट में, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में उठोगे। एक मैच हारने के बाद दूसरे मैच में डबल या फिर ट्रिपल या फिर अपनी जो भी लिमिट है वो डालनी नहीं है, वरना आईपीएल तो शुरू होगा, उसके 3-4 मैच ही हो गए, ठीक है, सही तरीके से आईपीएल स्टार्ट भी नहीं होगा और आपकी जर्नी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। फिर आप किसी के पास उधार पैसे लोगे या फिर कहीं से भी पैसे मांग के खेलोगे, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास जो भी बजट है, चाहे 1,000 रुपये का हो तो 100-100 रुपये के 10 हिस्से कर दो, ठीक है। उस तरह से आपको आगे चलना है। दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो वो है भाई कि आपको हर एक मैच प्ले नहीं करना है, मतलब कि डोंट प्ले एवरी मैच। अगर समझ लो आईपीएल के 74 लगभग मैचेस है, ठीक है, 74, उनमें से जरूरी नहीं है कि हर एक मैच का आपके पास नॉलेज हो, हर एक मैच आपको समझ आए कि नहीं। भाई आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, देखो मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो एक इंसान की जो फिलोसॉफी उसकी बात कर रहा हूँ, कि आप जो भी काम करते हो, जो भी काम, ठीक है, आप कुछ खाने जाते हो तो आपको अंदर से भाई एक क्या बोल रहे हैं, अंदर से एक माउथ वाटरिंग होता है, या फिर अंदर से आप कुछ सोच सकते हो कि नहीं भाई ये मैं खाऊंगा तो उसमें मुझे मजा आएगा या फिर नहीं मजा आएगा, ठीक है। आप अंदर से वो चीज़ सोच सकते हो। वैसे भी आप हर एक मैच मत खेलो भाई, ठीक है। अगर आपको अंदर से आपका दिल बोल रहा है, ठीक है, कि मुझे भाई ये मैच नहीं खेलनी है, मुझे ये मैच सही नहीं लग रही, या फिर आप समझ लो कि आप कोई भी काम में हो, कोई भी फंक्शन में हो या फिर ऑफिस में हो,
अगर उस दिन आपको मैच के टाइम के ऊपर छुट्टी नहीं मिली तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आपको मैच प्ले नहीं करना है। आप वो मैच को स्किप कर सकते हो। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि भाई ये मैच का मेरे पास नॉलेज नहीं है, या फिर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये मैच खेलना नहीं चाहिए, या फिर आप कोई भी काम में बिजी हो, तो आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने दिल को ये बोलकर कि नहीं मुझे खेलना है, मतलब मैं आईपीएल है, आईपीएल सिर्फ 2 महीना ही होता है, मैं कुछ भी करके खेल लूँगा भले ही हार जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपको वो मैच आंख बंद करके स्किप कर देनी है। आपको जितना मैच देखने को मिले वो मैच देख के आपको एंजॉय करना है। जरूरी नहीं होता हर एक मैच आप प्ले करो ही, ठीक है, आराम से आपको स्किप कर देना है। जिस मैच में आपको कॉन्फिडेंस हो, जिस मैच को लेकर आपको अपना दिल बोल रहा है या फिर आपका दिमाग कह रहा हो कि नहीं भाई ये मैच मुझे सही लग रहा है और आप एकदम फ्री हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है मैच कवर करने का, तभी वो मैच कवर करना है। ठीक है, बाकी जल्दबाजी में कभी भी ये चीज़ मत करना, ध्यान रखना। आप चाहो तो आराम से स्किप कर सकते हो, आपके स्किप करने से ना करने से, ठीक है, आईपीएल के ऊपर कोई भी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं, मतलब कि आईपीएल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपके पैसे, आप जीतोगे आपके पास रह गए, आप हारोगे तो आपके पास से ही जाएंगे। ठीक है, तो भाई तीसरा टॉपिक है कि अपनी टीम जब आप बना रहे हो, ठीक है, तब भाई आपके पास प्लेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आप टीम बना रहे हो सही तरीके से, आप एक फैंटेसी प्लेयर बन ही चुके हैं या फिर आईपीएल के दौरान आप हर एक मैच खेलने वाले ही हो, तो जब आप अपनी टीम बनाने जा रहे हो तब आपने जो 11 प्लेयर सिलेक्ट किए, ठीक है, उसका नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए। भले ही डेप्थ ना हो इतनी ज़्यादा हर एक प्लेयर के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए कि ये जो प्लेयर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई अजिंक्य रहाणे क्या कर रहा है, मतलब कि बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है या फिर ऑलराउंडर है, यही मालूम नहीं है आपको, ठीक है, तो भाई आपको नहीं खेलना चाहिए फैंटेसी में। आपको ये बोलूँगा आप दूर ही रहो इस, क्योंकि भाई अजिंक्य रहाणे अब केकेआर के कैप्टन बन चुके हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स जो खेलने आएंगे नए वाले, ठीक है, उसको यही नहीं मालूम होगा कि ये प्लेयर है कौन। ठीक है, अगर प्लेयर ही मालूम नहीं है तो वो सीधी सी बात है, जो प्लेयर का नाम उसने सुना होगा या फिर जो प्लेयर बड़ा है, जिसका कद बड़ा है, उसके पीछे ही वो जाने वाला है। लेकिन उसको पता नहीं है कि जिस तरह का रिसेंट में अजिंक्य रहाणे का फॉर्म था भाई, जो क्या बोले आप, शायद मुश्ताक अली ले लो या फिर कोई भी ये डोमेस्टिक मैचेस ले लो, सबसे खतरनाक फॉर्म था उस बंदे का और लगभग उसी रीज़न से उसका यहाँ पर कैप्टन के लिए सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इतना डेप्थ आपके पास भले ही ना हो कि आपको प्रॉपर अंदर, भले ही प्लेयर के अंदर आप घुस ना जाओ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप प्लेयर को जानते ही नहीं हो फिर भी आप किसी के कहने पे या फिर सिलेक्शन बेस के ऊपर ले लेते हो, तो भाई ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको एक प्लेयर क्या कर रहा है, किस तरह का उसकी वीकनेस है, क्या उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, हाँ, किसके लिए वो जाना जाता है, फिनिशर है, फिर क्या बोले मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, सेंसिबल बैटिंग करता है, अटैकिंग नेचर का प्लेयर है, हाँ, चौके छक्के मारने के लिए जाना जाता है, फिर टुक टुक करके 1-2 रन के लिए जाना जाता है। आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। 22 जो प्लेयर खेलते हैं उसमें से आप जो 11 प्लेयर सिलेक्ट करते हो, वो 22 के 22 प्लेयर का आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी। बाकी समझ लो फैंटेसी मतलब क्या है, गेम ऑफ स्किल है। बाकी अगर आप दे धनाधन कोई भी प्लेयर उठा ले तो वो सट्टेबाजी वाली बात हो जाएगी। तो भाई ये करना ही मत, इससे अच्छा है कि आप खेलो ही मत। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो लोग रेगुलर फैंटेसी खेलते हैं, एक प्लेयर के ऊपर भाई लाखों रुपए हारते हैं यहाँ पे रोज। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर ग्रैंड लीग में सिर्फ एक पॉइंट के वजह से यहाँ पे कहीं लोग करोड़ों रुपए का काटा खाते हैं। ठीक है, आप देख लेना पहले नंबर पोजीशन के ऊपर अभी जो ग्रैंड लीग चल रही है, फर्स्ट मैच में 165 करोड़ वाली, वहाँ पे पहले नंबर ऊपर के जो आएगा, ठीक है, उसको 3 करोड़ रुपए प्लस रोहित शर्मा की लैम्बोर्गिनी, और दूसरे नंबर पे आता है उसको सिर्फ 50 लाख। मतलब कि आप मार्जिन सोच सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से सीधा 2.5-3 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये तो बहुत ऊपर की बात होगी, लेकिन इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। भाई चौथे टॉपिक की बात की जाए तो आपको देखो ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है फैंटेसी में कि जहाँ पे कमीशन का रेट होता है वो बहुत कम होता है। ये देखो आपको मैं डिटेल्स में समझाऊँ तो भाई एक मैच अगर आप खेलते हो, ठीक है, तो आपको ये कमीशन इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लो 74 मैच खेलने वाले हो, ठीक है, तो फिर जो ये कमीशन का मार्जिन है वो बहुत, मतलब बहुत, सब मैं तो बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट करने वाला है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म चुनो जहाँ पे जो एंट्री फीस होती है, ठीक है, और जो सामने विनिंग अमाउंट होती है उसके बीच में जो कमीशन का मार्जिन होता है वो सबसे कम हो। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म को आपको चुनना है, क्योंकि आप
रोज कुछ अमाउंट हर रोज बचाते जाओगे कमीशन की, तो भाई वो 74 मैचेस जब खत्म हो गए तब आप उसको एक साथ इकट्ठा करोगे, तब आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा मेजर इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भाई आप ही बताओ ऐसा कौन सा ऐप है, ठीक है, कि जहाँ पे अगर हम खेलें तो हमारा कमीशन का जो रेट है, मतलब कि कमीशन का जो परसेंट है वो सबसे कम हो। और हालिया दिनों में ऐसे प्लेटफॉर्म भाई है बहुत कम है कि जहाँ पे TDS और GST दोनों ही फ्री हो, ठीक है। तो सारे आपकी ये जो टॉपिक है उसकी आपका जो समस्या उसका हल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपको खेलना है विजन 11 पे। पहले तो देखो आपको एक पोस्टर नजर आएगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलते हो ये 10,000 रुपये जीतने वाला कॉन्टेस्ट, तो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको भाई एंट्री फीस कितनी यहाँ पे देनी पड़ेगी, 5750 रुपये। लेकिन अगर विजन 11 पे खेलते हो आप तो आपको एंट्री फीस यहाँ पे पेश करनी है 54,499, मतलब कि आपका इस कॉन्टेस्ट के ऊपर 251 रुपये का आपका यहाँ पे बचत हुआ। दूसरा कॉन्टेस्ट 5,000 वाला ले लो, किसी और प्लेटफॉर्म पे खेलोगे तो आपको एंट्री फीस पे करनी पड़ेगी 2850, विजन 11 पे 2750, मतलब 101 रुपये का यहाँ पे आपका सीधा बचत हो गया। 3,000 रुपये का कॉन्टेस्ट ले लो तो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको एंट्री फीस पे करनी पड़ेगी 1750, यहाँ पे आपको एंट्री फीस पे करनी पड़ेगी 1650, मतलब कि फिर से 100 रुपया यहाँ पे आपका सीधा से। तो भाई ये तो सिर्फ एक मैच में एक कॉन्टेस्ट में हुआ। आप 74 मैचेस प्ले करोगे तो सोच लो आपके यहाँ पे कमीशन कितना आपका यहाँ पे, एक आप कैलकुलेट कर लेना। अगर कोई 1 लाख रुपए वाला बंदा है तो उसका ओवरऑल इस प्लेटफॉर्म पर विजन 11 पर खेलता है तो मैं बोल रहा हूँ किसी और प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन पे यहाँ पे वो 15-20 हज़ार रुपये का कमीशन उसका कम से कम बचेगा, सिर्फ 1 लाख अमाउंट होगी उसका, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म चुनो जहाँ पे एंट्री फीस सबसे कम हो, मतलब कि कमीशन का लेवल सबसे कम हो। और विजन 11 देखो और भी फायदे बताओ, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भाई हर एक मैच में आपको लाखों रुपए फ्री में जीतने का मौका मिलता है। ऐसे कॉन्टेस्ट में मिलते हैं, सिर्फ टीम बनाकर आपको पार्टिसिपेट करनी होती है, लाखों रुपए का फ्री गिव कॉन्टेस्ट मिलता है। 3-3, 4-4, 10-10 करोड़ की ग्रैंड लीग मिलती है आपको यहाँ पे। और ग्रैंड लीग में भाई कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ 5-6 लाख। बाकी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहाँ पे करोड़ों टीम को आपको हराना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 5-6 लाख टीम को। तीसरी बात कि यहाँ पे ना ही आपको GST पे करना है ना ही TDS आपको पे करना है। 100% प्योर विनिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि एक भी रुपए का गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे नहीं करना है। आपका जो भी टैक्स होगा वो खुद आपका टैक्स विजन 11 पे कर देगा। तो बताओ भाई इससे कोई बेहतर प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं कहाँ पे खेलने वाला और मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूँ तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है विजन 11। अगर अभी तक आपके पास नहीं है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के 10-15 मैच आपका खेल के देखो कि यहाँ पे खेलते हो तो कितना पैसे आपके बचते हैं, ठीक है। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको विजन 11 की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद रेफर कोड डाल देना PARK11। इतना करने के बाद वो लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो फ्री में आपको 500 रुपये का वेलकम बोनस मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे 10 दिन ट्राई करो भाई, आप मुझे आकर बोलोगे कि नहीं हम सही जगह पे, ठीक है। तो ये है चौथा टॉपिक, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलना जहाँ पे भाई आपके कमीशन के पैसे बचते हो। और पांचवा और आखिरी टॉपिक है भाई कि आप कोई एक एक्सपर्ट को फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ मुझे करो, ठीक है। आप पूरी इंडिया में ढूंढोगे 200-250 एक्सपर्ट आपको मिल जाएगा जो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर हर एक मैच की टीम देंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो A, B, X, Y, Z किसी को भी भाई उसको इस तरह से फॉलो करो, मतलब कि लॉयल तरीके से कम 10 मैच आप फॉलो करो, कम से कम 10 मैच। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये करते हैं, एक दिन फॉलो किया, अगर उस बंदे ने टीम गलत दे दी वो दूसरे दिन किसी और एक्सपर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। अब क्या पता आप जिस दिन आपने फॉलो किया उस दिन उसकी टीम नहीं जीत पाई, अगर दूसरे दिन आप जहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे उसकी टीम हारने वाली और जिसको आपने आगे दिन मतलब कि प्रीवियस मैच में फॉलो किया था उसकी टीम जीतने वाली, तो आप वो मौका भी गवा बैठोगे और किसी और के पास जाओगे वहाँ पे भी हार के ही आओगे। तो ये नहीं करना है। अगर कोई भी आपको पहले मैच से आप तय कर दो कि आपको किसका काम अच्छा लग रहा है, नहीं पता चल रहा है 5 मैच 10 मैच देखो कि भाई ये बंदे का काम मुझे सही लग रहा है, फिर उसको कम से कम 10 मैच मैं आपको बोल रहा हूँ 10 मैच फॉलो करो। अगर आपको सही ना लगे तो 11वां मैच के बाद आप किसी और के पास जा सकते हो। लेकिन ये कभी मत करना कि एक मैच गलत हुआ आज कोई किसी और को ढूंढते हैं, ये गलत हुआ आज फिर किसी और को ढूंढते हैं।
मगर ये इससे ये होगा कि जिस दिन जिसके पास जा रहे हो, क्या पता उसका ही दिन गलत हुआ और जिसको छोड़ के आ रहे हो उसका दिन सही हुआ। तो कम से कम 10 मैच फॉलो करना भाई, किसी को भी करो। और ख़ास चीज़ मैं आपको ये बोल रहा हूँ, फैंटेसी वो चीज़ है, ठीक है, अगर सही में एक फैंटेसी प्लेयर हो तो सबके पास से नॉलेज लो, फिर उसके बाद अपने दिमाग से सोचो और अब आपका दिल, आपका दिमाग जो बोले, ठीक है, आपकी सोच के हिसाब से टीम बनाओ। सही फैंटेसी एक्सपर्ट वो होता है, ठीक है। आप किसी के वीडियो से नॉलेज ले सकते हो, कोई किस तरह से सोच सकता है वो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तो यही है कि आप सबके पास से नॉलेज इकट्ठा करके अपने हिसाब से सोच के टीम बनाओ। सबसे बेस्ट फैंटेसी प्लेयर वो होता है, ठीक है। तो ये थे 5 टॉपिक भाई। पांचों के पांचों टॉपिक अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे, मैं दावे के साथ आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने जो विनिंग अमाउंट रेशियो है उसके ऊपर मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। इससे जीतने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहीं पर रखते इस वीडियो को। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, कोई भी, अभी 5 दिन है, मैं बना दूंगा और भी। कमेंट करना मत भूलना कि भाई हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। आप जितने भी टॉपिक मुझे पूछ रहे हो मैं उसके ऊपर बनाकर आपको वीडियो दे रहा हूँ। अभी भी कोई चाहिए उसको भी कमेंट करना मत भूलना। बाकी ये वीडियो आपने पूरा दिया, लाइक कमेंट तो कर ही दोगे, साथ में सब्सक्राइब नहीं किया जिन वाले सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, देखो जा रहे हो तो किसी और का भी भला करते जाना, वीडियो को शेयर भी करना। जो भी लोग नए फैंटेसी में आने वाले और नए अभी तक फैंटेसी जानते ही ना हो, फिर भी फैंटेसी खेलना चाहते या फिर खेलने वाले, उसको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना।